आज मैं आपको भारत के एक सच्चे और छुपे हुए भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊंगा, जहां एक औरत के साथ हुए दुष्कर्म ने एक मासूम लड़के और लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आरव और रिया ने तय किया कि वो बेगुनिया स्टेशन की भूतिया सच्चाई को कैमरे में कैद करेंगे। रात के 11 बजे दोनों कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर स्टेशन पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उन्होंने चाय वाले काका से पूछा, काका की आंखों में डर उतर आया। बेटा, आधी रात तक यहाँ मत रुकना। जिस प्लेटफॉर्म पर औरत मरी थी, वहाँ इंसान से ज़्यादा उसका साया खड़ा होता है। काका, डर तो फैलाने से बिकता है। मैं सच सामने लाऊंगा। रिया ने कैमरा चालू किया। अचानक हवा भारी लगने लगी। सांस लेना मुश्किल सा हो गया। उसी वक्त रेलवे गार्ड महेश वहां आया। साहब, आप लोग यहाँ से चले जाइए। रात के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं। लेकिन आरव ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पटरियों के उस पार से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। रिया का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद करने लगा। स्क्रीन बार बार झिलमिलाने लगी। आरव, कैमरा अपने आप बंद हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अचानक टॉर्च की रोशनी में प्लेटफॉर्म के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ, चेहरा आधा जला हुआ। मुझे धक्का क्यों दिया? रिया चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन आरव वहीं जमे खड़ा रहा। उसका कैमरा कांपते हाथों में था। अचानक सीटी की आवाज आई और पटरियों पर जैसे कोई तेज ट्रेन आ रही हो। पर अजीब बात ये थी, पटरियां कांप रही थी, लेकिन ट्रेन दिखाई ही नहीं दी। यहाँ से हटो, वरना वही होगा जो उसके साथ हुआ था। औरत का साया सीधा आरव की ओर बढ़ा। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम भी मेरे साथ चलो। रिया ने हिम्मत जुटाई, आरव का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। पीछे मुड़कर देखा, प्लेटफॉर्म पर वो औरत पटरियों पर खड़ी थी और उसके पीछे अचानक एक असली एक्सप्रेस ट्रेन गुजर गई। जब ट्रेन निकली, वहां कुछ नहीं था, बस एक टूटा हुआ दुपट्टा पटरियों पर पड़ा रह गया। अगले दिन अखबार में खबर छपी। कल रात बेगुनिया स्टेशन पर 2 रिपोर्टर पहुंचे। उनमें से एक की हालत गंभीर है। वो लगातार कह रहा है, मुझे धक्का क्यों दिया। आरव अब अस्पताल में था। उसकी आंखें खोखली हो चुकी थीं और वो बार बार वही वाक्य दोहरा रहा था। रिया ने चैनल के लिए रिपोर्ट बनाई, लेकिन कसम खाई कि वो फिर कभी आधी रात उस स्टेशन पर कदम नहीं रखेगी। कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर करना इंसान की ताकत से बाहर होता है। बेगुनिया स्टेशन आज भी अधूरी आत्माओं की सवारी का इंतजार करता है। उम्मीद करती हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही खौफनाक सच्ची कहानियां सुलझाने के लिए हमारे चैनल उलझे राज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।